Very fine. Today I will take the new topic of our chemistry, that is a types of reaction. आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि केमिस्ट्री का एक नया प्रकार शुरू कर रहे हैं। इस नए प्रकार में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया का नाम आपने सुना होगा। तो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया क्या है, इसके विषय में हम लोग जानते हैं। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया जो होती है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ने के साथ साथ जो क्रिया होती है उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। इसी तरह से दूसरा प्रोसेस होता है कि या तो फिर इसके साथ हाइड्रोजन रिमूव हो। हाइड्रोजन रिमूव होने का मतलब कि इस सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन हट रहा हो, या फिर तीसरा प्रोसेस है कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। ये तीन कंडीशंस बताई गई, तीन अवस्थाएं बताई गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में पहली शर्त क्या है? या तो फिर ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, किसके साथ? सब्सटेंस, जो रिएक्टेंट्स है, जो पदार्थ है, उसके साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा हो। तो पहला आधार आपने देख लिया। दूसरा आधार है इसमें कि हाइड्रोजन हट रहा हो। तीसरा आधार होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब कि ये लगभग सभी प्रॉपर्टीज किसकी मिल रही हैं? धातुओं की, जिसे आप मेटल कहते हैं। ठीक है, तो इन तीन चीजों को हमें प्रमुख रूप से कंठस्थ कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए कि पहली शर्त है ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरा है हाइड्रोजन का हटना, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन का नुकसान होना। अगर ये तीन लक्षण में से कोई भी एक लक्षण आपको दिखाई देता है तो क्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। जस्ट इसी के विपरीत रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब अपचयन अभिक्रिया। रिडक्शन में ये शर्त रखी जाती है कि पहली शर्त, जैसे अभी आपने ऑक्सीडेशन में कहा कि इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, तो आप रिडक्शन में समझ गए होंगे कि जाहिर सी बात है अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होगा। ऑक्सीजन रिमूव होने का मतलब कि वह सब्सटेंस से हट जाएगा। दूसरी शर्त क्या होती है कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ते हैं। पहली अवस्था में आपने देखा हाइड्रोजन हटते हैं, लेकिन रिडक्शन, जिसे आप अपचयन अभिक्रिया कह रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन जुड़ते हैं। और तीसरी अवस्था होती है इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इसी नाते इनका पूरा गुण किससे मिलता है? नॉन मेटल या अधातुओं से मिलता है। तो हम सामान्य भाषा में याद रखने के लिए क्या कह सकते हैं? धातुओं के लक्षण जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं, और अधातुओं के रिएक्शन जो होते हैं वो नॉन मेटल्स या अधातुओं का लक्षण होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि दो तरह की इसमें अभिक्रियाएं आपने देखा। पहला है ऑक्सीडेशन मीन्स की उपचयन अभिक्रिया, और दूसरा है रिडक्शन जिसमें अपचयन अभिक्रिया होती है। और यह जब एक दोनों के साथ होने लगे, मतलब कि एक ही अभिक्रिया में जैसे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो उनमें क्या होता है, जैसे आपने डबल डिस्प्लेसमेंट में देखा है कि एक साथ दो तत्वों में परिवर्तन होता है। आपस में सब्सटेंस एक दूसरे से हाईली एटीट्यूड के साथ रिएक्ट होते हैं। तो ऐसी अवस्था में वह अभिक्रिया जिसके आधे भाग में ऑक्सीडेशन हो रहा हो और आधे ही भाग में रिडक्शन हो रहा हो, तो इन दोनों परिस्थितियों में क्या होता है कि सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं इस अभिक्रिया का गुण क्या है कि इसमें ऑक्सीकरण और जो रिडक्शन है, अपचयन प्रोसेस, दोनों स्थितियां एक साथ होती हैं, और दोनों के साथ होने से एक जो नया प्रोडक्ट बनता है, नया उत्पाद बनता है, उस दायरे को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो एक तरह से हम ये जान सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो आप लोगों ने ये देखा कि एक बहुत बड़ी बात आपके सामने रखी जा रही है, और बहुत छोटे ढंग से यह ऐसा बताया जा रहा है जिस तरह से आपकी एक नोट्स तैयार हो जाती है।
और इसमें आपने देखा, फिर से एक बार हम लोग समरी कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की पहला फीचर्स क्या है, एडिंग ऑक्सीजन, माने कि ऑक्सीजन का जुड़ना। अब आप कहोगे किससे जुड़ना, तो जाहिर सी बात है कि सब्सटेंस माने कि पदार्थों के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ रहे हों। दूसरी शर्त क्या है, हाइड्रोजन हट रहे हों, माने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और तीसरी शर्त होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पदार्थ से हट करके किसी और के साथ चले जाते हैं। तो ये तीन फीचर्स जो बताए गए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के हैं। सेम इसी का जस्ट अपोजिट रिडक्शंस में होता है। रिडक्शंस में आप ये कहते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करता है, जुड़ता नहीं है, घटता है, मतलब कि वहां से सब्सटेंस से ऑक्सीजन हट जाता है, उसके बदले क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें जस्ट उसी का अपोजिट फीचर्स बता रहे हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन इज द अपोजिट फॉर्म ऑफ द रिडक्शंस कह सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया का जस्ट विपरीत रिडक्शन अभिक्रिया में होता है। इसको और सरल तरीके से याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप ये कह सकते हैं कि धातुओं के जो लक्षण पाए जाते हैं वो धातुओं के लक्षण ऑक्सीडेशन क्रिया को सपोर्ट करते हैं, और जो रिडक्शन क्रिया को सपोर्ट करते हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं। लेकिन एक तीसरा कॉम्बिनेशन भी दिया गया कि इसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों को एक साथ कराते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आज टाइप ऑफ रिएक्शंस में जो अभी आप पहले पढ़े थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और तीसरा कौन सा आपने अभी तक रीडिंग किया है, डिस्प्लेसमेंट के बाद एक था डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब कि उनको अलग अलग भागों में परिवर्तित कर देना, मतलब कि रिएक्टेंट्स वाले पार्ट्स को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ देना। तो अभी आपने देखा कि जो पूर्ववर्ती चीजें आपने पढ़ी थी, शायद है आपने नोट्स भी किया होगा और वो आपको लगभग याद हो गया होगा। उसी क्रम में हमने देखा कि नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के माध्यम से ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस के विषय में भी आपको एक अच्छी सूचना देने की कोशिश की गई है। एक चीज और छूट रही है, उसमें एक था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के विषय में हमने बताया था कि इसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में भाग लेकर के इस तरह की क्रिया करते हैं कि दोनों रिएक्टेंट्स एक नया उत्पाद देने से पहले न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल हो जाने का मतलब कि जैसे Na+ आयन है और Cl- आयन है, आपस में इनको रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या बन जाएंगे, NaCl बन जाएगा, जिसे आप साधारण भाषा में नमक कहते हैं। यह नमक हमारी जीवन रेखा होता है कि इसमें अभी आपने देखा कि नमक की क्या पोजीशन होती है, जिसमें आपको सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों को एज ए रिएक्टेंट्स यूज करके बताया गया कि इनसे जो सब्सटेंस बनता है वो NaCl अर्थात साधारण नमक बनता है, और वह साधारण नमक हमारे भोजन के लिए अति उपयोगी होता है। इसमें अधिकता हो जाए तो स्वास्थ्य के लिए नुकसान, नहीं हो जाए तो नुकसान है कि इसमें टेस्ट नहीं मिलेगा भोजन का। इस नाते इसको साम्यावस्था में रखना, जिसे केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं इक्विवेलेंस स्टेज, ना अधिक हो और ना कम हो। तो ऐसी परिस्थितियां हमें यहाँ पर लागू करनी होती हैं, और इसमें सामान्य तौर पर हिंदी कवियों ने भी ये चीज कहा है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। कहने का मतलब कि कोई भी चीज अति नहीं होना चाहिए, तो वह नमक के ऊपर चरितार्थ होता है। और यहीं से हमें प्रकृति का भी संकेत मिलता है। प्रकृति भी कहती है कि आप हमारे साथ सामंजस्य बना के रहोगे तो हम आपको टॉप पर पहुंचा देंगे, और अगर आप हमारे ऊपर अति कर देंगे तो अति का दूसरा रूप होता है विनाशकारी रूप, और वह विनाशकारी रूप आप सामान्य परिस्थितियों में देख रहे हैं, चाहे वो कोरोना महामारी हो या कोई ना कोई महामारी का रूप ले ही लेता है। तो इस नाते केमिस्ट्री हमें एक सामान्य जीवन यापन करने के लिए भी एक अच्छा तरीका सिखाती है। तो अभी आपने देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन सामान्य परिस्थितियों में तीन ही फीचर्स होते हैं। ऑक्सीडेशन में बार बार आपको हम रिवाइज करा रहे हैं कि जिससे आपको फिर दोबारा पढ़ने की शायद जरूरत न पड़े कि पहली अवस्था क्या होती है,
पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरी अवस्था होती है हाइड्रोजन का हटना, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनों का लॉस होना, माने कि इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ सहयोग करने चले जाते हैं, अर्थात उस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। ये सीधी सीधी बात है कि ऑक्सीडेशन के फीचर्स हैं, या हम इनको धातुओं से जोड़ सकते हैं। और जस्ट इसका विपरीत आपका रिडक्शंस में होता है, लेकिन ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं भी हैं कि जिसमें आपको एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों संभव होते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया का नाम हमने रेडॉक्स अभिक्रिया रखा है। अब आप कहोगे कि इन सारी अभिक्रियाओं को पढ़ने का क्या मतलब है? तो भाई इन अभिक्रियाओं को पढ़ने के साथ साथ आपको ये फायदा होता है कि हम मेटल और नॉन मेटल को पहचान सकते हैं। दूसरा फायदा क्या होता है कि मेटल्स में शाइनिंग होती है, ये आपने देखा। तो वह शाइनिंग जो होती है वो एक्चुअली मेटल का अपना एक विशेष गुण है, लेकिन विशेषता क्या है उसी के साथ कि जब वह हवा के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन जो हवा का एक कंपोनेंट होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। तो मेटल ऑक्साइड बना लेने से उनका जो मजबूती है वो कम हो जाती है, जिसको दूसरी भाषा में आप ये जान लीजिए कि अगर फेरस है और फेरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फेरस ऑक्साइड बना लिया, अर्थात लोहे में जंग लग गया, और जंग लगा लोहा आपको मालूम ही होगा कि कमजोर हो जाता है। तो इस नाते हमें सामान्य तौर पर इनसे ये सीखना चाहिए कि ये कोरोजन की स्टेज में ले आते हैं, अर्थात धातुएं जंग लग जाती हैं और उनकी शाइनिंग खत्म हो जाती है। इसका भी एक बहुत अच्छा उदाहरण सामान्य तौर पर यहाँ दिया गया है, जिसके कारण हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ते हैं और इनकी उपयोगिता को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर आयरन को मान लीजिए हमें बचाना है कि इसमें जंग ना लगे, तो आप सभी लोग जानते होंगे खिड़कियों पर अक्सर ध्यान दीजिए तो वहाँ पर कोई ना कोई पेंट लगा होता है। आप देखते हैं कोई शौक से ब्लैक पेंट लगा दिया, कोई ब्राउन पेंट लगा दिया, कोई कुछ लगा दिया। लेकिन इससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोहे की बार को साफ कर लेते हैं, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली इसमें क्या करते हैं कि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन को मंद कर देते हैं या नहीं कर देते हैं। इसी के कारण हम लोहे को पेंट करते हैं, जिससे लोहे की मजबूती एक लंबे समय के लिए बनी रहे। अब जरा हम अपने सपोर्टिव टीम से प्रयास करेंगे कि कुछ आपको रिटन नोट्स भी बता दिया जाए, जिससे सामान्य तौर पर आप उनको नोट कर लें और अच्छी तरह से समझ जाएं, जो अभी आपको रिएक्शन के विषय में एक विशेष प्रस्तुति दी गई। अभी आपने देखा कि आपका जो मेन टॉपिक आज था वो टॉपिक किस तरह से था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में दीज आर टू वर्ड्स। अभी आपने देखा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, जिसको हमने सामान्य तौर पर एरो डाउन के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया है। एरो डाउन फर्स्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, वो प्लस ओ का मतलब एक चार्ट के द्वारा आप अपनी मेमोरी को बैकअप कर सकते हैं। तो सामान्य तौर पर सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना पहला गुण हो गया। दूसरा गुण हो गया हाइड्रोजन का घटना, माने कि सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव कर जाए। और तीसरा गुण होता है लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का घटना। ये तीन फीचर्स हैं। अगर इन तीन फीचर्स को किसी भी मेटल या किसी भी सब्सटेंस पर आपको मिल जाते हैं तो आप आंख मूंद के कह दे सकते हैं कि इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है या उपचयन का अभिक्रिया हो रहा है। तो हिंदी में इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इस उपचयन अभिक्रिया के तीन फीचर्स हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का घटना और साथ में इलेक्ट्रॉनों का खोना। ठीक, अब इसके साथ साथ इनके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जैसे पहला एग्जाम्पल्स आपको दिया गया, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहा जा रहा है, 2Cu + O2 ऑन द प्रेजेंस ऑफ हीट। प्रेजेंस ऑफ हीट का मतलब इसको उष्मा दी गई, और उष्मा देने का मतलब कि गर्म किया गया, तो हमें एज ए सब्सटेंस क्या मिल गया, 2CuO। माने कि 2CuO क्या शो कर रहा है, क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां आपने कॉपर को ऑक्सीजन से क्रिया कराया और बदले में सब्सटेंस आपको क्या मिल गया, क्यूप्रस ऑक्साइड। अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ करके क्यूप्रस ऑक्साइड बना दिया। अर्थात
कॉपर की पहली अवस्था जो थी जिसमें जंग नहीं लगा होगा, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके जंग सहित हो गया, अर्थात कॉपर की मजबूती कम हो गई। इसी तरह से दूसरा रिएक्शन है H2S प्लस O2, जिसको गर्म करने के बाद क्या बनता है, सल्फर अलग हो जाता है और प्लस 2H2O। 2H2O का मतलब पानी, आप समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब सल्फर और पानी में ये क्रिया अलग रूप से हो जाती है। सामान्य तौर पर देखा गया कि इसमें भी क्या कंडीशंस होती है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और हाइड्रोजन रिमूव होकर के क्या बना लेता है, पानी की अवस्था दे देता है। और पानी की अवस्था जाहिर सी बात है कि आप देखते हैं कि अभिक्रिया को मंद कर देता है, अर्थात सामान्य परिस्थितियां जो थी, जो हाईली रिएक्टिव प्रॉपर्टीज के साथ होल्ड हो रही थी, तेज अभिक्रिया हो रही थी, वह अभिक्रिया यहाँ मंद पड़ गई और सामान्य तौर पर जो हमारे पदार्थ का संगठन था वह प्रभावित हो गया, जिसमें आपने देखा हाइड्रोजन रिमूवल। तीसरी घटना होती है Zn का मतलब जिंक। और जिंक कैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यहाँ आपको अच्छी तरह से दिखाया गया है कि Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या शो कर रहा है कि Zn को +2 चार्ज कैसे मिला, जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने खो दिया, तो इसको +2 चार्ज मिल गया। और +2 चार्ज मिल जाने से इसका ये मेटलिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इस तरह से आपने देखा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन धातुओं की क्रिया को व्यक्त करते हैं, अर्थात धातुओं के जो लक्षण होते हैं वह ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लक्षण होते हैं। इसी तरह से जस्ट इसके विपरीत आपने रिडक्शंस के लिए, यहाँ रिडक्शंस के लिए सामान्य तौर पर रिडक्शंस में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड ऐड हाइड्रोजन, फिर लास्ट में क्या होता है, गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में जितनी प्रॉपर्टी आपने देखा जस्ट उसका विपरीत उल्टा यहाँ रिडक्शंस में हो रहा है। और इनके रिएक्शंस यहाँ पर सामान्य तौर पर दिए गए हैं 2KClO3, जिसे आप पोटेशियम क्लोरेट के नाम से जानते हैं। इसको उष्मा दी गई, ये डेल्टा जैसा साइन आपको दिख रहा है, ये डेल्टा किसका संकेत है कि जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या हो जाएगा, 2KCl मींस पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा और दूसरा ऑक्सीजन के रूप में गैस इवॉल्व होने लगेगी। तो आपने देखा कि रिडक्शन में सब्सटेंस से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, रिमूवल हो रहा है। सेम इसी क्रिया को यहाँ 2Na+H2O, इसमें 2NaH हो रहा है, अर्थात हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो आपने देखा कि रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन कैसे जुड़ रहा है। तीसरी Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, जिसके बदले में यहाँ Zn एज ए सब्सटेंस बन जा रहा है। तो अभी आपने देखा कि बहुत ही जेन्युइन डिफरेंस होता है, जो सामान्य चीजें लोग जानते हुए भी भूल जाते हैं, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शंस में अंतर पाए जाते हैं। इसी के साथ आपने देखा यहाँ इन दोनों को एरोहेड के द्वारा जोड़ दिया गया, इधर ऑक्सीडेशन दूसरा रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को फॉलो अप जो कर ले उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है, जो रिएक्शंस होता है उनके 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स होंगे, अभिकारक होंगे, उन अभिकारकों में एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्रियाएं होती हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को हमने सजेस्ट किया, जैसे आपका क्यूप्रस ऑक्साइड है, CuO जिसे आप कहते हो, इसके साथ हाइड्रोजन गैस ऐड कर रहे हैं। आफ्टर द रिएक्शन वी गेट Cu+H2O, जिसमें हमें कॉपर और वाटर मिल जा रहा है। कॉपर और वाटर मिल जाने पर अब इस रिएक्शन को समझने का प्रयास कीजिए कि CuO से ऑक्सीजन क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या आ रही है कि CuO किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है, और H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में, मतलब कि CuO से ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन हट जा रहा है, हाइड्रोजन के साथ चला जा रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में CuO किसका द्योतक हो गया, रिडक्शन का। यहाँ रिडक्शन की क्रिया हो रही है, अर्थात यहाँ ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, मतलब कि रिमूवल हो रहा है। दूसरी शर्त यह है कि आपने हाइड्रोजन देखा H2 के साथ कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है।
तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन की क्रिया हो गई। तो आपने देखा कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जिसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रिया एक साथ हो रही है, और इस कॉम्बिनेशन को ही हम रिडॉक्स रिएक्शंस के रूप में कहते हैं। और इससे पहले अभी आपको हमने रिवीजन किया कि सामान्य तौर पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ क्रियाएं क्यों पढ़ते हैं, क्या उसका वास्तविक रूप है। तो इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कोरेजन इफेक्ट होता है। कोरेजन इफेक्ट में धातुओं को हम जंग लगने से बचाते हैं, और जंग लगने से बचाने के लिए इसका अगर हमें पहले से जानकारी नहीं रहेगी तो हम उस पर पेंट का यूज नहीं करेंगे, या उसके ऑक्सीजन को प्रेरित करने के बजाय अभी मतलब उसको ऑक्सीजन से दूर कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन से एटमॉस्फेरिक रिएक्शन नहीं होगा और वह धातु जंग नहीं लगेगा। तो एक लंबे समय तक हमारे घरों में, हमारी व्यवस्था में सहयोग करता रहेगा। यही हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ क्रिया है। धन्यवाद।